खंडवासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। इष्ट देव भगवान के परम प्रिय आत्मा, आज काफी समय के बाद फिर यहाँ पश्चिम बिहार में माता जी के घर में प्रोग्राम हुआ। माता जी कहीं भी चले जाए, वैसे वो शरीर से यहाँ नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य रहा, लेकिन वो कहीं भी चले जाए, ये रक्षा आंटी का ही घर रहेगा और माता तो फिर माँ ही। प्यारे, जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव, उठा पटक आए भी क्यों ना, आने चाहिए। एक जैसी, अगर मान लीजिए रोज एक जैसे, लॉकडाउन चला था, सब बोर हो गए थे कि बस वही रसोई में बैठे रहो, ये करते, क्योंकि जीवन को परिवर्तन चाहिए। इसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव चलती रहती है और इसी का नाम ही जीवन। आज हम सब यहाँ पे हुए इकट्ठे। वैसे तो आप लोग भजन गाते हो ना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, तो ये वैसे तो ये लोग सत्संग में आते ही रहते हैं, लेकिन इनकी एक बात रही कि सत्संग हम तो सब मिलते ही रहते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम अगर यहाँ पे होगा प्रोग्राम तो यहाँ पे भी हम सारा हम ये कह सकते हैं आप सबसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और इसी बहाने से ही हम सब एक साथ बैठ के मालिक के श्री चरणों में अपनी पावन हाजिरी लगाते हैं। सबको पता ही है, कुछ दिन पहले गए थे हम भाई के साथ, भाई ऊपर बैठा, भाई के साथ गए थे बारात लेके। अभी मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई की बात सुन लो, जरा हंसोगे आप सब भी। मैंने कहा भाई ये बता दो बारात कितने बजे चलनी है? कहते जब कहो चल पड़ेगी। मैंने दूल्हे राजा आएंगे तभी तो चलेगी, आप तो आओ। कहते आप तो हैं, अब मेरी शादी तो हुई है। ये भाई मेरा बैठा होगा, हंस रहा होगा, सुन रहा होगा। तो क्या है, भगवान ऐसे ही, जो अंदर वही बाहर, छल कपट नहीं। भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो वो निष्कपट। हमारी जो भक्ति है कपट से भरी होती है। आज वो दिखा रहे थे इसमें द्वारिकाधीश वाले में, दुर्योधन कितनी बल छल दे करके, कितने लाग लपेट लगा करके कन्हैया को छलने की कोशिश कर रहा है। अरे आप आते तो हमारे पास, अंदर से सोच रहे चले जाएं, लेकिन ड्रामा कर रहा है कि हाँ आप रहते तो बड़ा अच्छा होता, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहेगा, कितनी जल्दी आप आओगे। भगवान ने भी शायद में कह दिया, तुम अगर प्यार से बुलाओगे तो मैं तुम्हारे को भी मिलने स्पेशल आऊँगा, पर प्यार से बुलाना, कपट से नहीं। और जीव माता कुंती ने प्यार से बुलाया और दुर्योधन नौटंकी कर रहा है। भगवान वहाँ पे टिके भी नहीं है, वो केवल वहीं पे रुकते हैं जहाँ पे उनको निर्मल बन। अभी हम सब यहाँ बैठे, सत्संग वाले दिन छोड़ के आगे पीछे कभी आओगे ना, यहाँ पे कहीं सोफा पड़ा होगा, कहीं सेंटर टेबल पड़ा होगा, कहीं कुछ पड़ा होगा, कहीं कुछ पड़ा होगा, है ना। आज हम सब यहाँ पे बैठे तो कैसे बैठ पाए? उस सारे सामान को हटाना पड़ा। इन्होंने कहाँ रखा ये तो ये जाने, इधर उधर किया ताकि कमरा खाली हो सके। अगर खाली कमरा हो गया तो फिर ये बिछा दिया, इनका दरबार लगे। अब ये क्या बन गया? मंदिर। और हम सारे बैठ के सच में तो सांवरे नजर लग जाएगी, लो कर लो बात, कूदना शुरू, नाचना शुरू। क्योंकि
जब सब कुछ निकाल के एक किनारे कर दिया, जगह खाली होगी, हरी चर्चा होगी, भाई साहब भी आके अपना तान तमारा लेकर के, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ शाम को पुलाव बना दो जी, लो कर दो बात। तो क्या है, अगर बिल्कुल एकदम से मन को निर्मल करके व्यक्ति अगर चलेगा तो जीवन में हमारा एकदम मस्ती वाली जीवन। ये हम कहें कि हमारे जीवन में दुख ना आए, कैसे नहीं आएगा? जिनके गीत गा रहे उसकी तो एक रात भी सुख से ना कटी, बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ था, एक भी दिन उसका चैन से बीता, और जन्म लेते ही बेचारे को जमना छोड़ भागना पड़ गया, वहाँ पे धूमे में चले गए भाई साहब, पीछे राक्षसों का आना शुरू हो गया, छठी तक ये कूदना मत आएंगे, उसके बाद कहीं अगासुर आ रहा, कहीं बगासुर आ रहा, तो कोई ना कोई सुर आता ही चला गया कि आता ही चला गया। एक दिन अगर हम एक संसार के उसको देखते हुए अपनी स्थिति में, तो हम कहते हैं हाय हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी, हमें ये परेशानी, कन्हैया हमारे कष्टों को दूर कर दे। उसका भी एक बार हाल पूछ लो, तेरा क्या हाल चाल है? तेरा तो एक दिन भी सही भी तब चले जब तक इस धरती पे रहे हैं। हकीकत जो हमने देखा पता क्या है, ये जो पृथ्वी है, अगर हमको ये कहें कि ये चोर है, ये भगत है, ये संत है, ये कुछ है, कैसे पता चले? अगर कोई जा रहा है एकदम से कहना अरे ये हमारे मोहल्ले में बड़ा अच्छा आदमी है, इसे बहुत नेक आदमी है, ये जो है फलाने को देख लिया अरे ये बहुत खराब आदमी है, गालियाँ देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, हमें कैसे पता चलेगा? बता सकते है कुछ आइडिया? हमें हमारे कर्म बताएंगे वो कैसा। अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो पता चलेगा ये व्यक्ति खराब है, और अगर कोई जो है अच्छे कर्म कर रहा है तो वो भगवान भी आया इस धरती पे, तो एकदम कोई नहीं माना कि ये भगवान, अगर माना होता तो कंस के ड्रम में ना करता, इसमें पहचान। ये पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमारा आचरण हो जाएगा, जैसा हमारा आचरण होएगा वैसा ही फिर हमारे को संज्ञा मिल जाएगी, ये भगत है, ये ठगत है, ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना, ये ढिमाका। जन्म लेते हुए बच्चे का कुछ पता चलता है ये कौन है? श्री गुरु महाराज जी आए, एकदम से पता चल गया था। दादा गुरु महाराज जी आए, क्या एकदम पता चल गया था? किसी को नहीं पता चला। हाँ, धीरे धीरे उनके कर्मों के हिसाब से फिर आई फाइल खुल के, अरे ये तो हमारे मालिक है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से अपना जीवन, खुद को नहीं कहा मैं ऐसा मैं ऐसा, लोगों ने कहा। हमारे में और उनमें यही फर्क है, वो अपने कर्मों से ये बता देते हैं कि वो तो कर्म कर देते हैं, आपको लगेगा अरे ये तो हमेशा साधना में रहता है, लगता है ये कोई तपस्वी है, लगता है ये ऐसे हैं, और धीरे 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 वक्त आता है फिर व्यक्ति पहचान में आ जाता है। और ऐसे ही जो है छोटे बच्चे का किसी को भी नहीं पता चलता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आज प्रधानमंत्री बने, जब बच्चे का जन्म हुआ तो माने का भी सोचा होगा तो यहाँ बैठेंगे प्रधानमंत्री बन के, कौन समझता है? उसी स्कूल में 50 बच्चे और भी पढ़ रहे होंगे जिस स्कूल में मोदी जी पढ़े हैं, लेकिन आज मास्टर जी भी अगर होंगे धरती पे जरूर काला जी करते हुए ये मेरा पढ़ाया हुआ है। उनका एक आचरण ऐसा होता है बड़े लोगों का, और हमें ये नहीं कहना चाहिए अरे मैं बड़ी भगत हाँ और मैं तो बड़ी तपस्विनी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ। जैसा तुम लोगों को दिखना चाहते हो वैसे कर्म करने शुरू कर दो ना, बात बनी बनाई आ जाएगी, लोग खुद ही मान लेंगे। पर हम करते कुछ नहीं, डंका बजाया करते हैं, जिस कारण ये डंका जो है ना कुछ नहीं कर पाता। तो प्यारे, हमें अपना आचरण, हमें अपने कर्म, क्योंकि ये पृथ्वी कर्म, यहाँ पे हम कैसे भी कर्म करते चले जाएंगे,
वैसा ही हमारा आचरण बन जाएगा। अब एक बार, और ये हर एक किसी से गलती होती है, ये माएँ बैठी हुई है, बुरा नहीं मनाना भाई। हम छोटेपन पे अगर बच्चा कुछ कहता है, छोटेपन पे अगर बच्चा कुछ कहता है तो हम हंसी में टाल देते हैं। मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है तो उसने आपको ऐसे ही हंसी में कह दिया मार दूंगी या मार दूंगा, तो आप लोग हंस पड़े। होता कि नहीं होता? और यही बच्चा जब बड़ा होके ऐसे बोलता है तो बुरा लगता है। यही पे हम सब भूल कर रहे हैं। काश पहले ही दिन जब उसने ऐसे किया था तुरंत पकड़ाते, नहीं बेटा सॉरी बोलो आंटी को, ऐसे नहीं बोलते। पहले हम सिखाते हैं, बाद में हम बोलते हैं, यही पे हमारा गड़बड़ हो जाता है। हमें ये चाहिए कि जैसे ही बच्चे ने पहले ही स्टेप में कोई गलत बात उठाई, एक बहुत प्रसिद्ध डाकू हुआ, नाम में बहुत बहादुर था, उसको जब फांसी होने लगी ना, उसने मंदिर के जेवर चुरा लिए थे। उस उपलक्ष्य में पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसका जो है फांसी हो गई। जब उसको फांसी होने लगी तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उससे भी पूछी गई, भाई तेरी कुछ अंतिम इच्छा है? कहता मुझे मेरी माँ से मिला। हाथ बंधे हुए थे। माँ आई, बच्चे को देखा, माँ ने कहा माँ थोड़ा, और बेटे ने कहा माँ थोड़ा आगे आ जाओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। जैसे ही माँ ने अपना कान बच्चे के मुंह के पास लगाया, उसने ऐसा काटा, कान काट के ले गया, कान काट दिया उसने। सब तरफ तहलका मच गया, सब तरफ एक तरह से अजीब सा माहौल बन गया भी ये बंदा कैसा, इसने अपनी माँ का कान काट दिया। पूछा गया, पुलिस वालों ने पूछा भाई ये बता तुमने ये हरकत क्यों की, तुमने इसका कान क्यों काटा? कहता आज अगर मुझे सूली चढ़ रही है ना, लग रही है इसकी वजह से। जब मैं पहली बार स्कूल से एक छोटी सी पेंसिल चुरा के लाया था, काश मुझे तभी थप्पड़ मारा होता, इसने यह समझाया होता कि नहीं बेटा बैड मैनर नहीं करना, तो क्या आज मेरी हिम्मत पड़ती? कायदे से तो इसे फांसी लगनी चाहिए। पर यहाँ पे यही बात है कि छोटेपन पे, जैसे अब हमारा तो कई जगह जाना आना होता ना, देखेंगे बच्चे लाड में कुछ कुछ बोले जाएंगे तो माई हंसेंगे, अक्सर होता, पता ही होगा। तो बाद में जब वही बात जब बड़ा होके करता है, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ चुकी है, जब बड़ा होके करेगा तब फिर हमें बुरा लगता है। फिर हम कहते हैं कैसे बोलता है, तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुमने तो हमारा जो है ये कर दिया, तुमने तो हमारा ये कर दिया। पंजाबी में एक मुहावरा सहेदी ने पहेदी सोच, एक किसी के खेत में से एक खरगोश निकल गया, उसको सारा कहते हैं पंजाब में। तो जब खरगोश निकला तो जो खेत का मालिक था बड़ी बाड़ बाड़ लगाने लग गया, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। किसी ने कहा अरे भले आदमी खरगोश ही तो निकला है, तुम इतनी काहे आफत मचा रहे हो, मार इतनी बाढ़ लगाने पे लगे हो, ये करना वो करना। उसने यही बात कहता सहेदी नहीं पहेदी, अर्थात खरगोश तो एक चला गया, खरगोश से मेरा कोई मतलब नहीं। आज खरगोश गया है, कल को बिल्ली जाएगी, फिर कुत्ता जाएगा, फिर गाय भैंस जाएगी, धीरे 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 इंसान जाएंगे, करते करते ये रास्ता बन जाएगा। पहले तो एक खरगोश ही निकला, तो मैं पहले ही खरगोश को ही हटा दूं ना, ताकि आगे कुछ आ ही ना सके। इसी तरह ही इस मन की दौड़ एक ही बार अगर निकलता है तो उसको तभी रोक दिया जाए। बच्चे भी बहुत निर्मल होते हैं, कोई कह देता है बच्चा बहुत अच्छा है, कोई कह देता है ये बच्चा बहुत खराब है। उसको बनाने में या बिगाड़ने में हमारा ही हाथ है। हम ही उसको गलत शिक्षा दे करके या कैसे भी उल्टा सीधा सिखा के, आज तो हमने ये कह दिया कि अरे फलाना ऐसा है, ढिमाका तो खूब चाबी बढ़ती, कल हमारे खिलाफ।
तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन आराम से कटे तो उसके लिए हमको जो है केवल इस बात के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है कि हमारी जनरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हमारी जनरेशन सही दिशा में जा रही है तो हमारा जीवन सुख में। किसी की औलाद बहुत अच्छी निकल जाए ना, चाहे उसके पास इतने पैसे वैसे ना हो, गरीबी बंदा हो, वो कहता है जी मेरे जैसा सेठ नहीं, हमारी औलाद अच्छी। और चाहे करोड़ों का मालिक और औलाद गलत निकल जाए तो प्यारे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आज तो खुशी मनाने का दिन है, मुझे तो भाई की बारात लेके जाना है। और भाई कहता तो आप जो है वो मेरी शादी करोगे भाई। तो प्यारे जरा हम भी चलते हैं राम जी की बारात। अयोध्या कौन कौन चलेगा? और हमारे तो राम जी पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारे जो है ये राम जी के साथी हो या सीता जी के साथी? पहले तो ये बताना पड़ेगा है? ये सारे जो है यहाँ के जो राम जी के साथी हैं, इनकी सहेलियाँ हो सके इनके साथ में। चलो हम सारे श्री गुरु महाराज जी के हैं, सब एक ही बात है, हंसी मजाक चलती है ना। आपको तो पता ही होगा कि जो है ये जूता चोरी कहाँ से चला, ये इन्होंने चलाया, राम जी ने। देखो सालियों ने भी हद कर दी, कमाल कर दी, सीता जी की सहेलियों ने भी कैसा भी हो राम जी को जरा झुकाना है, क्योंकि राम बड़े भोले हैं ना, झुकाना है। पर जो निश्चल है उसको क्या झुकाना, जो अपनी बारात में मुझे बना के भेज रहा हो तो मामला और क्या कह सकते हैं उस बंदे का। और पहले तो उन्होंने ये सोचा कि हम किसी न किसी तरीके से इसको झुकाएंगे, और झुकाने के चक्कर में जो है सोचा आ जाओ राम जी आपकी में पेशी है। अब इनकी बारात पहुंची है वहाँ, सारी शादी वादी तो हो गई, तो सारी जो है गीता की सहेलियाँ जो बैठी हैं सब ने कहा भाई देखो जीजा जी हमारे यहाँ का एक रिवाज है। कहते क्या रिवाज है? कहते हमारे यहाँ ना कुल देवी है, और उस कुल देवी की दूल्हे राजा खुद पूजा करते हैं। और कुल देवी और कुछ नहीं थी, चुपके से भगवान की चरण पादुका खड़ाऊ थी, क्योंकि वो तो विश्वामित्र जी के आश्रम से आ रहे थे, वो महल से थोड़ी आए थे। तो उनकी खड़ाऊ थी, और वो खड़ाऊ उन्होंने चुरा ली और उसी को जो है कुर्सी पे रखा, और उसको ऊपर मंडप सब बना के उसको सजा ढक दिया, अड्डा पड़ता लगा, और बोले जीजा जी ये हमारी कुल देवी की आपको पूजा करनी है। इनके मन में खोट था कि ये जो है अपनी चूतियों की पूजा कैसे करेंगे, तो ताली बजा देंगे। पर उन्होंने सोचा भाई अगर है उनके साथ सीता जी के साथ उनकी सहेलियां हैं तो राम जी के साथ भाई भी रहते, भाई भुजाएं होती हैं, भाई थे उनके साथ, क्योंकि सबकी शादी एक साथ ही हुई थी। तो जैसे ही भगवान उठ के चलने ही लगे, तभी भरत जी ने देखा वो खड़ा हो कहाँ। बोले ठहरो 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 ठहरो, तो मेरी सुन लो बात ये है कि शादी तो मेरी भी हो गई है, जीजा तो तुम्हारा मैं भी लगा, तो क्यों ना पहले मैं ही कुल देवी की पूजा कर लूँ, राम बाद में कर लेंगे ना, पहले मैं ही कर लेता हूँ। तो ये सोच के जो है भरत जी चुपचाप गए, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, अब कुल देवी की पूजा करनी है क्या, तो वहाँ तो कुछ नहीं, वो चरण पादुका थी, बस गए पर्दा हटाया, चरण पादुका ली और शीश पे रख के चले आए। कहते मैं भैया जी मैं पूछा कर आया। बोले ये क्या? कहते यही तो थी कुल देवी। तो उनमें सखी थी इनकी गीता जी की सुषमा, बोले ये कालो वालों तो बड़ो बोलो, और ये गोरो वालों बड़ो ढीला। भाई को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं हंसूं या क्या करूं। अच्छा मुंह पे मास्क का फुल मजा ले
आ जाओ दूल्हे भाई ना, गेट कीपर ना बनो। आज तो आपका रेट है, कमाल है। आज भी आप गेट कीपर मई में बनाएंगे हिमाचल में। अब जो है शादी वादी हो गई, सब हो गया है, तब भगवान ने कहा था, भरत एक वक्त आएगा, ये कई वर्षों तक तेरे सिर पे राज करेंगे। खड़ा हो, 14 वर्ष तक इसका शासन चला था, खड़ा होगा, है ना। तो देखते हैं कैसे इनकी शादी वादी हुई, कुछ हुआ या हमें तो कुछ खाने को नहीं दिया। बोल सचे दरबार की। अब इन सखियों की तरफ से झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी, लल्ली मेरी छोटी, सिया मेरी सिया मेरी छोटी, लल्ली मेरी छोटी, सिया मेरी बड़े भले वीर, सिया मेरी छोटी है। बड़े भले वीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी। तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। बहुत देर से खड़े राम जी तो भैया पड़ के अब खड़े थे बगल में लक्ष्मण भैया। उन्होंने सोचा भाभी के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण महाराज ने कहा, और लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं सोचा भी मैं अब किसी तरीके से चुपचाप ऐसा क्या करूं कि दोनों भैया नहीं नीचे झुक रहे हैं और भाभी है छोटी, मामला सारा अटका जा रहा है। अब लक्ष्मण जी ने बीच की युक्ति निकालते हुए
लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, 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 चरणों में झुक गए वो ब्रह्मज्ञानी, चरणों में झुक चरणों में झुक गए वो ब्रह्मज्ञानी। बस भाभी को मौका मिल गया, वो तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झूठे, भाभी ने अपना काम कर लिया। जय जय बैठे बैठे सखियों कुछ और शैतानियां कैसी हमारे राम के पीछे पड़ी है। तो इनको एक और शैतानी सोच के बोले, जीजा जी हमारी बात सुनो, हमें कुछ और ही याद आई बात एक। बोले अब क्या रह गया? कहते अब तो आप हमारे वो जयमाला हो गए, अब तो आप हमारे पक्के वाले जीजा हो गए। बोले क्या पहले कच्चा वाला जीजा था? बोले हाँ अब आप पक्के वाले जीजा हो गए, क्योंकि अब तो वो जयमाला जो हो गई है। बोले फिर अब क्या हो? कहते सुनो सुनो, हमने एक बात सुनी है, क्या वो बात सच है? अरे क्या सुनी है? क्या सुना तुमने? बोले हमने ना एक बात सुनी है कि अयोध्या में खीर के कटोरों में बेटे पैदा होते हैं। बोले हाँ, ये नहीं बोले, छोटू लक्ष्मण भाई। वो बोले हाँ अरे सुनो जीजा, तो मैं भी हूँ, पहले मेरी तो सुनो, राम ना बोल पाएंगे, मैं पहले कुछ को मेरी तो सुनो। तुमने अगर अयोध्या के बारे में ये सुना है कि वहाँ खीर के कटोरों में बेटे पैदा होते हैं, तो मैंने भी एक होती अफवाह सुनी है और वो पूरी सच है। तुमने तो कंफ्यूजिंग किया, मैं बताता हूँ ये बात खबर बिल्कुल पक्की है। तुमने क्या सुन लिया, हमारे बारे में ऐसी कोई बात ही नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों मुँह खुलवाते हो, हमारे यहाँ ये बात सच है कि खीर के कटोरों में बेटे पैदा होते हैं, पर तुम्हारी जनकपुरी में तो हल चलाते चलाते बेटियां पैदा होती हैं। इस तरीके से विवाह संपन्न होता है। जरा देखें उधर कन्हैया जी के यहाँ भी कुछ हो रहा है, और उनकी बरात में सभी को बुलाना पड़ेगा ना। तो कन्हैया जी के बारे में तो क्या कहने, रुक्मिणी को भगा के ले आए, सतभामा जी के पीछे समंतक चोरी का चक्कर पड़ गया। इनकी तो कोई बात नहीं, तो हम वापस राधा जी के पास गए। अब तुम्हारा बहुत हो गया, पढ़े लिखे ये ना बीच में कहीं मुलाकात हो शादी से पहले, पर ये इनका घर जमना पाए। तो भाई साहब ने जो है इनसे एक बात कही थी, राधे मुझे जमुना के पार, तो राधे मुझे जमुना के पार मिलेगा, राधे मुझे जमुना के पार मिलेगा, पार मिलेगा मेरी सरकार मिलेगा, पार मिलेगा
मैं आऊँगा बिना बैंड बाजे
और राधे मुझे जमुना के पार मिले ना मेरी सरकार मिले ना, पार मिले ना मेरी सरकार राधे मुझे जमुना के पार मिले ना, राधे मुझे मैं आऊँगा रथ पर चढ़ के सजाई जोड़ी तैयार रखना, सजी सजाई जोड़ी तैयार रखना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, और राधे मुझे जमुना के पार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार मिलना, पार मिलना मेरी सरकार राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना, राधे मुझे जमुना के पार मिलना। इनका तो मिलन हो गया, अब हमारा का हुई। चलो भाई इनकी एक बधाई बोल लेते। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब का कान्हा मेरा नंद जी का छोटा, 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 मेरी राधा कृष्ण लली, किशोरी मेरी मेरी राधा कृष्ण लली, किशोरी मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कान्हा भावे माखन लोना, कान्हा भावे माखन लोना, कान्हा भावे माखन लोना, कान्हा राधा भाई किशोरी की जलील, किशोरी राधा भाई किशोरी की जलील, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, कान्हा खेले नंद जी के अंगना, कान्हा खेले कान्हा खेले नंद जी के अंगना, राधा खेले रंगीली गली, राधा खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी
अखियाँ ये दर्शन की प्यासी, अखियाँ ये अखियाँ ये दर्शन की प्यासी, खट खट गली गली किशोरी मेरी वो तो खट खट गली गली किशोरी मेरी आजा गुलाब का फूल किशोरी मेरी आजा गुलाब का फूल किशोरी मेरी तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि मालिक अब आ गई बहू रानी हमारे घर में, हमारी भौजाई बन के राजी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और भाई बहन भाई भाभी का प्यार बना रहे और सब पूरे परिवार में। आज माता की ना मुझे बड़ी याद आ रही है, तभी से जब से हम आए माता के बाद पहली बार ही आना हो पाया। उनको बड़ा चाव भी रहता था और बड़े खुश भी होते थे और कई बारी माता ने मुझसे झगड़ना, स्वामी जी तो आ जाते हैं भाई जी तो नहीं फुर्सत मिलती। मैं क्या माता मेरे से स्वामी जी बड़ा फर्क है। स्वामी जी तो उठे और चल दिए और मुझे ये भी देखना होगा गुरुमा जी को भोग लगा नहीं लगा, विश्राम कराना क्या करना, स्वामी जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन माता हमारी माता की प्यार बहुत करते थे और उनका प्यार उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर इस पूरे परिवार पे बना रहे और उनके ये बच्चे हैं उनकी खिली फुलवाड़ी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ऐसे और महकती रहे और ऐसे ही हम सब बैठ के श्री गुरु महाराज जी के गीत गाते रहें। ये उस गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना बड़ों का और माँ बाप का, जिसने आशीर्वाद ले लिया ना अब उसे भगवान की क्योंकि जिसने माता पिता का और गुरुजनों का, ये जिसको तीन आशीर्वाद माँ का पिता का गुरु भगवान की गुरु है, क्योंकि भगवान भी इन तीनों के आशीर्वाद के रखता। तो श्री गुरु महाराज जी इन सब पे अपनी कृपा बना के रखें। आप लोग उदास ना हो और हम ऐसे इतनी दूर से आए है ना, आप सब भी प्यारे जिस जिस भाव से श्री चरणों में आए हो श्री गुरु महाराज जी आप सबके भाव के अनुसार आपको प्यार और अपना आशीर्वाद बख्शे। वो देखिए वो हमारी पानी मत से आई छोटी सी उम्र को साथ लेकर के, तो श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी कबूल करें और अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बख्शे। इसी के साथ की वाणी को विराम देगा। देखो मेरे माइक से तो जेलसी करना पड़ता, हम एक अकेले एक यही तो है मेरा बोल और तुम सबकी आवाज़ बहुत सारी है, तो कम से कम बधाई के तौर पर ये जोर से जय घोष लगा दो, बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। आवाज ही नहीं आई, बोल साचे दरबार की जय। चलो थोड़ा धीरे ही बोलना, जोर से ना बोलना, धीरे बोलना। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस त्याग महाराज की जय। अब तो बिल्कुल मत बोलना, बोलना ही नहीं अब तो। बाके अलवेली सरकार की जय। ऐसे खुश रहो। अब इनकी शादी हो गई तुम लोग हंसोगे नहीं तो कम से कम हंसी लो। अब बोलो अब रात में मजा आ गया, सोने में मिले। बरातियों की अक्सर एक डिमांड रहती है, दूल्हा राजा कहेंगे लड़की को भले कुछ ना देना लेकिन हमारी खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। तो हम सारे बारात से हंसते खेलते आए हैं, तो जोर से बोल साचे दरबार की जय।